हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीविच रीडिंग्स। मैं हूँ मनु और मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए अगेन एक वीकली रीडिंग। कमिंग वीक में आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम इस वीक के अंदर ये देखने वाले हैं। आपके सामने हैं 2 चार्म्स, पिक अ पाइल रीडिंग है। इन चार्म में से कोई एक चार्म आप लोग सिलेक्ट करेंगे और वो रीडिंग आपके लिए होगी। कॉमेंट सेक्शन में जा कर के अपने टाइम स्टैम्प्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला चार्म है पाइल नंबर 1, आप लोगों के लिए है केज, और पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए है ईगल। सो अगर आपको ईगल अट्रैक्टिव लग रही है, ये रही ईगल, अगर आप इससे समहाउ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो पाइल 2 है आपके लिए, और अगर आप केज से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो पाइल 1 है आपके लिए। ओके, आप इस वीडियो को पॉज करके अपने चार्म सिलेक्ट कर सकते हैं गाइस, और फिर हम आपकी रीडिंग देखेंगे। हेलो पाइल नंबर 1 पीपल, आपने चूज़ किया है ये केज और ये रीडिंग है आपकी। इस केज को मैं यहाँ रख रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये आपकी रीडिंग है। पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपके लिए कमिंग वीक में क्या आ रहा है, आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी कि कमिंग वीक आपका कैसा जाएगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू पिक आउट 3 कार्ड्स हियर फॉर यू। ओके, एंड द हाई प्रीस्टेस एंड द एम्परर। वाओ, ठीक है। सो बिगनिंग ऑफ द वीक में गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं अपने लिए काम की, अपनी इनकम को बढ़ाने की। ओके, हो सकता है इनकम से रिलेटेड आप किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हो जो आने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगाएगी गाइज। सो कमिंग वीक के अंदर अगर आप किसी न्यूज़ का वेट कर रहे थे, मुझे नहीं लग रहा कि वो न्यूज़ कमिंग वीक में आपके पास आएगी। वो न्यूज़ पॉजिटिव है लेकिन उस न्यूज़ को आने में मुझे डीले दिखाई दे रहा है। ओके, और हो सकता है कि इन द बिगनिंग ऑफ द वीक आप लोग थोड़े रेस्टलेस रहें इस चीज़ को लेकर के कि आपको लगे कि आगे आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। ओके, किसी डिसीजन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो उसके बारे में सोच रहे हैं, मनी को स्पेंड करने से पहले आप लोग सोच रहे हैं। ओके, या फिर हो सकता है मनी के तरफ से आप लोगों के पास रिस्ट्रिक्शन आए। कमिंग वीक के अंदर मुझे लग रहा है कि थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आपके पास हो सकती है। आप में से कुछ लोग प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं या आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़े डिफेंसिव हो रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ओके, आई फील दैट सम ऑफ यू आर ऑल्सो पेशेंटली वर्किंग टू गेन प्रॉफिट्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे पेशेंस दिखाई दे रही है, ठहराव दिखाई दे रहा है, और कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे अपने फ्यूचर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेकर के स्पेशली, राइट। एंड यू पीपल आर वर्किंग टूवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम कम्स ट्रू इन द कमिंग वीक। Whatever you want, उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा सोच समझ करके आगे अपना स्टेप लेंगे। ओके, सो यू आर यूजिंग योर कॉमन सेंस एंड वर्किंग हार्ड, यू आर ऑल्सो फिनिशिंग वट यू स्टार्टेड। एंड आई फील कि अगर आपके कोई ड्रीम्स हैं, आपके विशेस हैं, तो आपको पता है कि आप वो अचीव कर लेंगे। आप डिटरमिनेंट फील कर रहे हैं कमिंग वीक में कि आप अपने ड्रीम्स को डेफिनेटली अचीव करेंगे, अपने गोल्स को डेफिनेटली अचीव करेंगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने एनवायरनमेंट के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन करें, या तो आप लोग पेट से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, एनिमल से, अगर आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग एनिमल लवर हों तो इन जनरल आप बर्ड्स की केयर कर सकते हैं, आप स्ट्रे डॉग्स की केयर कर सकते हैं, कैट्स की केयर कर सकते हैं, या फिर आप उनके शेल्टर में जा कर के उनको कुछ डोनेशन दे सकते हैं। ओके, सो आई फील दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड सम ऑफ योर टाइम विद एनिमल्स ऑल्सो इफ़ यू आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स पेट्स और समथिंग लाइक दैट। ओके, है कि हो सकता है कमिंग वीक में आप एक ऐसे इंसान से मिले जो स्टेबल हैं, रिलायबल हैं और काफ़ी पेशेंट हैं। ये इंसान एम्बिशियस होंगे और काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे। तो इनसे आप लोग, हो सकता है कि आपको कंजर्वेटिव लगे या स्टबन लगे, बट इनसे आप एक लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये इंसान आपके टुवर्ड्स लॉयल है, आपके साथ ऑनेस्ट है। हो सकता है कमिंग वीक में अपने इमोशंस को आप लोग शो नहीं कर पाए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फादर फिगर है, बिकॉज यहाँ पे एम्परर भी रिवर्स में आएगा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान अथॉरिटी में है आपके आसपास जिसके साथ ना थोड़ा आपके इमोशनल क्लैश हो सकते हैं, क्योंकि ये इंसान थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इनके पास ज़्यादा इमोशंस नहीं है आपके लिए। ओके, सो मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी ओवर पावरिंग। तो कमिंग वीक में कोई आपके ऊपर ओवर पावर कर सकता है अपने आप को, राइट, जिसकी वजह से आप थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट फील कर सकते हैं, या फिर ये इंसान बहुत स्टबन होंगे कमिंग वीक में आपके साथ, जिसकी वजह से आप रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे केज का भी कार्ड है, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली कुछ रिस्ट्रिक्शंस आप कमिंग वीक में फील करेंगे किसी इंसान की तरफ से। ओके,
दिस पर्सन कुड बी अ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट, एंड इन योर वर्क आई फील कि आप फोकस ज़रूर रहेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम आपको लगेगा अपने ड्रीम्स को अप्रोच करने में, अपने आप को रिकॉग्नाइज कराने में, अपने रिवॉर्ड्स को रिसीव करने में। ओके हो सकता है आप में से कुछ लोग ना अपने काम, जैसे आपके पास पैसा है तो हो सकता है कमिंग वीक में आप अपने काम को शुरू करें, अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जाएं, अपना पैसा वहाँ पर लगाएं, वहाँ पे इन्वेस्ट करें। आपकी एनर्जी मिड वीक के अंदर कैसी रहेगी, और यहाँ पे आया है एम्परर का कार्ड जो कि रिवर्स के अंदर है। तो डेफिनेटली गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एम्परर की एनर्जी मुझे ये कह रही है कि आप डेफिनेटली किसी से ओवर पावर्ड तो फील कर रहे हैं। कोई आपको ना बहुत ज़्यादा पावरफुल ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव वो रख रहा है, अथॉरिटेटिव इंसान है ये, और आपसे ओल्डर हो सकते हैं, लेकिन इनसे ना आप कहीं ना कहीं सबोटाज फील होंगे, या अपनी पावर को समहाउ आपके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। रिजिड हो सकता है ये इंसान, तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हों, ये आपके कोई दोनों में से कोई एक पेरेंट हो, मेरे को हो सकता है फादर फिगर हो, या कोई ऐसा इंसान जो आप पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है या अथॉरिटी दिखाता है। तो मे बी ये इंसान ना कमिंग वीक में आप इसके सामने बहुत ज़्यादा पावरलेस फील करेंगे, और ये इंसान जो है हो सकता है आपको सॉलिड गाइडेंस देना चाह रहा हो, लेकिन इनका जो बिहेवियर है ना उसकी वजह से आप इन्हें समझ नहीं पाएंगे कमिंग वीक के अंदर। और एक्चुअली मैं ये नहीं कह रही कि वो आपकी गलती होगी, लेकिन इस इंसान से हैंडल करने के लिए ना आपको सिर्फ अपना लॉजिक यूज़ करने की ज़रूरत है। ओके तो अगर ये आपको कुछ भी कह रहे हैं उसमें से जो आपको लगे ना आपके लिए यूज़फुल है आप वो रखिएगा, बाकी सबको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा अपने आप को इनसे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है इनकी वजह से। जहाँ पे भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हो रही हैं चीज़ें, वहाँ पे आप अपना स्टैंड ले सकते हैं कमिंग वीक में, बट एक लॉजिकल तरीके से। ओके ऐसे नहीं कि आपने झगड़ा करना शुरू कर दिया। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के ना फादर के साथ कुछ रिलेशन या तो ऑलरेडी ख़राब हैं, कमिंग वीक के अंदर आपको कहीं से ना अपने फादर की तरफ से हो सकता है बहुत ज़्यादा लेट डाउन फील हो। ओके पाइल नंबर 1 पीपल, एंड दिस पर्सन आई फील इज़ मुझे ऐसा लग रहा है आपके इमोशंस ना कमिंग वीक में थोड़े आउट ऑफ बैलेंस हो रहे हैं। आप अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कमिंग वीक पे ना, आपका कंट्रोल अपने ऊपर नहीं हो पाएगा, स्पेशली इन द मिडल ऑफ द वीक। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कमिंग वीक के अंदर ना अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड रखें गाइस। ठीक है, अपने माइंड को क्लियर रखें, अपने माइंड से सोचें, लॉजिकली होकर के सोचें, इमोशंस को होकर के इमोशनल होकर के नहीं सोचें। ओके और यहाँ पे क्योंकि हाई प्रीस्टेस का भी रिवर्स कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनल ट्रबल आपकी कमिंग वीक में ना रहने वाली है। हो सकता है आपके लोगों से क्लैशेस इसलिए हों क्योंकि आपको लगे कमिंग वीक में कि कोई आपको ना सही से समझ नहीं पा रहा, आपके इमोशंस को कोई सही से समझ नहीं पा रहा। सो इसकी वजह से आपका क्लैश हो सकता है, या कोई एक ऐसा इंसान आपके पास है जो आपको ऐसा फील करा सकता है कि आप वर्दी नहीं हैं या आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। बाय द एंड ऑफ द वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है ना गाइस कि अंदर से कि कोई चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं, आपको बाय द एंड ऑफ द वीक में ना साइंस मिलेंगे। ठीक है, तो अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कमिंग वीक में आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनेंगे, अपनी इनर वॉइस को नहीं सुनेंगे। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान ना यहाँ जा रहा है कि लोग आपको क्या कह रहे हैं, आपका फोकस यहीं पर ही रहेगा कि बाकी सबके क्या ओपिनियंस है आपके बारे में। अप्रूवल ढूंढने की कोशिश करेंगे कमिंग वीक के अंदर, अपनी इनर वॉइस को नहीं सुनेंगे, अपने दिल को नहीं सुनेंगे, अपने माइंड को नहीं सुनेंगे। आपके पास खुद के पास विजडम होगी, बट बाय द एंड ऑफ द वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ना औरों के ओपिनियंस आपको ज़्यादा बॉदर करेंगे, जिसकी वजह से आप निगलेक्टेड फील कर सकते हैं, या फिर आप किसी वजह से ना आप खुद क्या चाहते हैं उसे आप निगलेक्ट करेंगे कमिंग वीक में, बिकॉज ऑफ ऑल दिस अथॉरिटी गेम दैट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ इन द कमिंग वीक। ओके सो प्लीज़ बाय द एंड ऑफ द वीक में अपने आप के लिए टाइम निकालिएगा, अपने आपकी आवाज़ सुनने की कोशिश करेगा और अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। ठीक है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास विजडम है, लॉजिक है, तो कोई भी प्रॉब्लम कमिंग वीक में आपके पास आ रही है लोगों से रिलेटेड, प्लीज़ उसे लॉजिकली डील करिए। ठीक है, इमोशनली मत डील करिए। इमोशंस आपके मेरे को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन द करियर आई फील दैट
आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आपके जॉब पे या आपके वर्क के अंदर या आपके बिजनेस के अंदर कोई चीज़ें आपको नहीं बताई गई या किसी प्रोजेक्ट में आपको नहीं इन्वॉल्व किया गया या उसके बारे में पूरी बात आपको नहीं पता है। हो सकता है आपको लगे कि आपको ऑफिस में इग्नोर किया जा रहा है। किसी एक फीमेल से आपको डेफिनेटली बच के रहने की ज़रूरत है गाइस। हो सकता है आपके वर्क के अंदर स्पेशली कोई ऐसी फीमेल हो या आपके बिजनेस में कोई ऐसी फीमेल हो जो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है कमिंग वीक के अंदर। तो प्लीज़ बी केयरफुल कि स्पेशली अगर एक फीमेल एनर्जी कमिंग वीक में आपसे आकर के कुछ बात कर रही है तो मेक श्योर कि आप उससे दूर रहें इन योर वर्क फ्रंट। ओके, फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है सारे आपके कार्ड्स देख करके कि यू विल अंडरस्टैंड दैट योर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आर देयर, बट ऑल्सो दैट यू आर गोइंग टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या डील आप साइन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको अभी नहीं करना चाहिए तो उस काम को मत करिएगा, उस डील को मत करिएगा। ओके, दिस वॉज ए मैसेज फॉर फ्रॉम द टैरो। एंड नाउ पाइल नंबर 1 पीपल, हम आपके लव ऑरिकल से देखेंगे कि आपकी लव लाइफ के लिए कमिंग वीक में क्या मैसेज आ रहा है। ओके, आई रियली लव दीज कार्ड्स बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रेट एंड वेरी डायरेक्ट। ऑरिकल्स के अंदर जो भी मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, कोई गाइडेंस हो सकती है, कोई प्रिडिक्शन हो सकती है। लेट्स सी कि लव लाइफ में आपका ये कमिंग वीक कैसा रहेगा। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, forgiveness, stop focusing your energy on past events, and you not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग वीक के अंदर जितने यहाँ पर ओपिनियंस हो रहे हैं तो लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप कमिंग वीक में गाइस काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लेवल पे क्लैश होने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि आप लोग निगलेक्टेड फील करें अपने पार्टनर के तरफ से, अपने फ्रेंड्स की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से। ओके, सो हियर यू हैव टू बी फॉरगिविंग इन द कमिंग वीक। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अभी तक किसी पास्ट की एनर्जी को अपने साथ लेकर के घूम रहे हैं उसे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आज जो आपके प्रेजेंट के अंदर है, जो कमिंग वीक के अंदर आपके पास है ना, आपको सिर्फ उसी पर फोकस करना है। जो कल चला गया या परसों चला गया उस पर फोकस नहीं करना है। ओके, तो जो भी आप इमेजिन करते हैं, जो भी आप सोचते हैं ना, आपकी रियलिटी उसी से बनती है। ओके, चाहे आपने कोई गलती की है पास्ट में या किसी और ने की है, या फिर कमिंग वीक में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके साथ फेयर नहीं है तो आप उस इंसान को सिर्फ फॉरगिव करेगा। ओके, और अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यहाँ पर ये जो इंसान है ना, जो आपको अनॉय कर सकता है अपनी पावर्स की वजह से, इस इंसान से आपको सिर्फ लॉजिकल होकर के डील करने की ज़रूरत है। ओके, एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ़ यू देयर इज़ अ मैसेज कि अगर अभी आपकी लाइफ के अंदर या कमिंग वीक में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, वो इसलिए होंगी क्योंकि उस चीज़ से ना आपके लाइफ के अंदर कुछ बेहतरी आने वाली है। ठीक है, एक उस चीज़ से आपको कोई लेसन मिलेगा ऐसा जिसकी वजह से आप आगे की लाइफ के अंदर कंफर्टेबल हो पाएँ, वाइज हो पाएँ। ओके, सो जो भी इवेंट्स हो रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम टर्मोइल आपके रिलेशनशिप में स्पेशली चल रही है गाइस, उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई ब्लेसिंग है। और मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, जो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपके रिलेशनशिप में, अगर आप फॉरगिव करेंगे ना, ये प्रॉब्लम जो है, ये जो भी चैलेंज आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, इसमें कोई ना कोई डेफिनेटली आप ही के लिए ब्लेसिंग है। ओके, एंड आई फील कि आपको फॉरगिव करना चाहिए एक दूसरे को। अगर आप ये करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहा है। इस टर्मोइल की वजह से आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आपकी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप में एक फॉरगिवनेस की एनर्जी आएगी और आपको लानी चाहिए, जिसकी वजह से you can actually turn your challenges into a sort of blessing. ओके, सो प्लीज़ अपने रिलेशनशिप के अंदर ना लोगों को फॉरगिव करना शुरू करिए। पाइल नंबर 1 पीपल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है यहाँ पे। तो इस बार की रीडिंग मेरी थोड़ी अलग है। हर बारी मैं थोड़ी अलग अलग रीडिंग करती हूँ। इस बारी मैंने देखा कि एंजल गाइडेंस की जगह देखते हैं कि कमिंग वीक में ब्लेसिंग क्या आ रही है आपके लिए। एंजल्स आपके लिए क्या कमिंग वीक के अंदर ब्लेस कर रहे हैं, आपको किस चीज़ से ब्लेस कर रहे हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, लाफ्टर। ओके, तो आप कमिंग वीक के अंदर हो सकता है काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आप एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक लाइट हार्टेड जॉयफुल टाइम आपका रहेगा कमिंग वीक में। ये ब्लेसिंग आपको एंजल्स की तरफ से आ रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ना स्टैंड अप कॉमेडी भी देखें, या तो ऑनलाइन या फिर
स्टैंड अप कॉमेडी क्लब में जा कर के देखें, या फिर कोई कॉमेडी मूवी आप लोग देख सकते हैं, रोम कॉम देख सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक अगर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी, तो कमिंग वीक के अंदर काफ़ी अच्छा खुशियों वाला वक्त मैं देख रही हूँ। आप एंजॉय करेंगे और डेफिनेटली कोई ऐसी एक्टिविटी आप करेंगे जिसमें हो सकता है कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको हो जो आपको यू विल हैव अ लाफ एट इट। ओके, पता नहीं क्यों मेरे को यहाँ पर ना एक लास्ट लाफ वाली कोट याद आ रही है, दैट यू विल हैव द लास्ट लाफ। ओके, तो हो सकता है कि कुछ एक्सपीरियंस या कुछ इवेंट ऐसा हो कमिंग वीक में जिसके अंदर ना एंड के अंदर आप ही सही साबित हो जाएं, तो यू विल लाफ इट ऑफ, लाइक कि चलो फॉरगेट अबाउट इट। और फॉरगिवनेस आ रही है तो यू आर एक्चुअली लाफिंग थिंग्स ऑफ। तो ये ब्लेसिंग आपके लिए कमिंग वीक में आ रही है पाइल नंबर 1 पीपल, कि यू कैन एक्चुअली लेट गो एंड यू कैन फॉरगिव पीपल एंड यू कैन जस्ट लाफ इट ऑफ, कि जो भी हुआ पास में चलो छोड़ो यार, मजाक में हटा के ख़त्म करो। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, दिस वॉज योर रीडिंग। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में 111 ज़रूर टाइप करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मेरे से अगर आपको रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हेलो पाइल नंबर 2 पीपल, आपने चूज़ किया है ये ईगल। सो मुझे ऐसा लग रहा है कमिंग वीक में स्पेशली ना आप लोगों का पर्सपेक्टिव या तो ठीक होने वाला है या आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं। ओके, और क्लैरिटी आ रही है। हो सकता है आप लोग अपने उसको सेट कर रहे हो, गोल्स को सेट कर रहे हो कमिंग वीक में। ओके, और काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रहे हो कि आपको यू आर गेनिंग दैट साइट। ओके, लेट्स सी फ्रॉम टैरो कि कमिंग वीक में आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक। ओके, वाओ, पेंटिकल्स कमाल है। आज पाइल नंबर 1 का भी पेंटिकल्स ही कार्ड निकला और मेजर आर्कना का कार्ड निकला है। काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल आप लोग हो, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंसेस पर फोकस हैं आप लोग। पाइल नंबर 1 और 2 दोनों ही फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस्ड हैं आप लोग, अपने गोल्स पे, इनकम से रिलेटेड गोल्स पे इनफैक्ट मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा आप लोग। और हो सकता है आप लोग सर्च कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, मनी को कैसे ग्रो करना है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग सर्च कर रहे हो। पाइल नंबर 2 पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ऐसा लगेगा यू आर नॉट गेटिंग इनफ, मतलब जितना आप कर रहे हैं ना उसके हिसाब से आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। ऐसी फीलिंग आपकी कमिंग वीक में रह सकती है अपने काम पर, अपने करियर को लेकर के। और आप लोग थोड़ा डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल लाइफ में, अपने इनकम के अंदर, अपने वर्क लाइफ के अंदर, बिकॉज यू नॉट फीलिंग फुलफिल्ड। मतलब वो होता है ना कि आप काम तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि हमें उस तरीके का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से हो सकता है आप में से कुछ लोग डीमोटिवेटेड फील करें। हो सकता है कि आपने किसी चीज़ की उम्मीद की हो ऑफिस के अंदर और वो किसी और को मिल जाए। ठीक है, सो आई रियली फील दैट there is some condition or there is some circumstance that could be in your life, or someone in your life may be not being very clear to you, very honest to you, या फिर वो कुछ ऐसी पोजीशन के अंदर हैं कि वो आपको मदद कर सकते हैं लेकिन वो कोशिश नहीं कर रहे आपकी हेल्प करने की। हो सकता है आपने इस इंसान से होप किया हो सकता है शायद आपके बॉस हों, आपके जस्ट इमीडिएट सीनियर हो जिनसे आपने होप किया हो कि ये आपको एक नई पोजीशन दे देंगे, या प्रमोट कर देंगे, बट आई फील दैट कमिंग वीक के अंदर हो सकता है आपको थोड़ा अनफेयर फील हो। ओके, एंड डेफिनेटली किसी के अल्टीरियर मोटिव्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ गाइस। अगर कोई आपसे जनरस हो भी रहा है ना, अगर कोई आपकी हेल्प करना भी चाह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है ना आपसे हेल्प इसलिए करना चाह रहा है बिकॉज दे हैव समथिंग एल्स इन देयर माइंड। And I feel that you could also be getting too greedy in the coming week or maybe mean towards materialistic things. Okay? या फिर ना अपना पैसा आप लोग बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। So आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पे अनएम्प्लॉयड भी दिखाई दे रहे हैं गाइज। मुझे ऐसा लग रहा है कमिंग वीक के अंदर जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा सीख कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप लोग अंडर अप्रिशिएटेड हों या वैल्यूड नहीं फील कर रहे हों, तो इसलिए आप खुद अपना वर्क प्लेस छोड़ रहे हैं, या फिर आपके वर्क के अंदर गाइस कोई फेयर नहीं है आपके साथ। हो सकता है आपको कहे कि आपको काम छोड़ करके चले जाना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा पावरफुल इंसान है जो आपके टुवर्ड्स जनरस ज़रूर होगा लेकिन उनका जो मोटिव है ना
आपकी हेल्प करने का या कुछ भी करने का वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, आपके लिए गुड इंटेंशन नहीं रख रहा है ये इंसान। आपके ऑफिस के अंदर कोई ऐसा इंसान है गाइस कमिंग वीक के अंदर जिसके पास पावर तो है, लेकिन वो आप पर ना गलत तरीके से अपनी पावर को यूज़ करेगा। और अगर आप सीनियर पोजीशन में हैं तो मैं एक बात आपको ये बता दूं कि आप ना अपने आसपास के कोलीग्स के साथ, अगर आप सीनियर लेवल पर हैं ना, तो थोड़े काइंड रहिएगा उनके साथ। जस्ट बी नाइस विद पीपल यू मीट, ओके। क्योंकि अगर आप एरोगेंस रखेंगे तो वो एक कहानी है, वो एक सेइंग है ना कि जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो नीचे भी आते हैं, ठीक है। तो आपको हम्बल रहने की ज़रूरत है कमिंग वीक में। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोग ना कोशिश कर रहे हों कमिंग वीक के अंदर, जैसे वो कहते हैं ना कि चापलूसी करना कि कोई हमें अच्छी पोजीशन मिल जाए। सो कुछ गलत नहीं है इसके अंदर, लेकिन आप मेक श्योर करिएगा कि आप खुद क्या हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप मेंटेन करके रखिएगा, नहीं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव साबित हो सकती है इन फ्यूचर। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं गाइस, ये वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी इन्वेस्टर से आपने फंडिंग मांगी हो, वो आपके एंडीवर को फंड करना नहीं चाह रहा हो अभी, या फिर फाइनेंसेस को लेकर के कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप करना चाह रहे थे, लोन लेना चाह रहे थे, तो कमिंग वीक के अंदर मुझे लग रहा है वहाँ पे कुछ ब्लॉकेज आपको दिखाई दे सकती है, ओके। थोड़े स्कैम से दूर रहिएगा और मेक श्योर कि आप कॉशियसली अपने फाइनेंशियल मैटर्स में डील कर रहे हैं, राइट। अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है गाइस। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कमिंग वीक में आपके साथ पैसों को लेकर के ऑनेस्ट नहीं हो रहा है। ये इंसान आपके वर्क पे हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो ना मटेरियलिस्टिक बहुत है, और इनका मटेरियलिज्म ना कमिंग वीक के अंदर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम में ला सकता है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो रहे हो, ये आप भी हो सकते हैं। हो सकता है आप लोग ना अपने पैसे को बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो, मटेरियलिस्टिक फील कर रहे हो, या कोई डिसीजन आप ऐसा कमिंग वीक में बनाएंगे जो बहुत जल्दी में बनाएंगे, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं लॉस दे करके जाएगा, ओके। एंड फाइनेंशियली मुझे लग रहा है ये वीक आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं जाएगा गाइस। आपके गोल्स के अंदर भी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं आती दिखाई दे रही। और क्योंकि यहाँ पर ईगल का भी कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अपनी चीज़ों को ध्यान से देखने की, हर चीज़ को एक ईगल आई से देखने की, ओके। हो सकता है आपका सोशल स्टेटस कमिंग वीक में कहीं ना कहीं हार्म हो, या फिर सक्सेस आपको उस हिसाब से नहीं मिले जिस हिसाब से आप चाह रहे थे। किसी ने गलत एडवाइस आपको कमिंग वीक में दे देनी है, तो प्लीज़ आप उससे तो केयरफुल ज़रूरी रहेगा। किसी की भी एडवाइस सुन करके कोई डिसीजन मत लीजिएगा, स्पेशली जल्दबाजी के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कमिंग वीक में सही से जज नहीं कर पाएंगे गाइस। ईगल का मैसेज आपके लिए ये है कि प्लीज़ 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 कमिंग वीक के अंदर पाइल नंबर 2 पीपल, लोगों को ध्यान से जज करिए। कौन आपको क्या कह रहा है, कौन आपकी मदद क्यों कर रहा है, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है आपके पास हो जो अनसक्सेसफुल है अपनी लाइफ के अंदर, और ये इंसान आपको भी सक्सेस के टूवर्ड्स नहीं जाने दे रहा कमिंग वीक के अंदर, ओके। या फिर इस इंसान की बहुत पुअर जजमेंट है जिसकी वजह से आप इन्फ्लुएंस होकर के कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। देयर इज़ अ नेगेटिव सिचुएशन ऑन फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स। हो सकता है आप लोग गैम्बलिंग करें और पैसा हार जाएं, इसलिए मत किसी चीज़ में आप लोग कमिंग वीक में इन्वेस्ट करिएगा गाइस। करप्ट इंसान कोई आपके पास है कमिंग वीक के अंदर जिस पर आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये इंसान बहुत ज़्यादा लालची है, ये चीट कर सकता है आपको आपके मनी से रिलेटेड चीज़ों पे, ठीक है। या फिर कोई इंसान कंजूस है, हो सकता है आप कंजूस हो सकता है ये आपकी फैमिली में कोई हो जिनको बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इंटरेस्ट हो। तो ये इंसान वार्म नहीं है, केयर नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इसको सिर्फ अपने चीज़ों की पड़ी रहती है, अपने पैसे की पड़ी रहती है। कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। पाइल नंबर 1 में भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आए थे, नेगेटिव में ही आए थे वो भी। कैन यू बिलीव दैट? कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कमिंग वीक में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की है। आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से डील भी कर सकते हैं, लेकिन इस हिसाब पे आप भरोसा नहीं कर सकते। आपके बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेस मैं कमिंग वीक के अंदर नहीं देख रही हूँ। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपका प्लान ऐसा होगा जो कमिंग वीक में ना आपको लगेगा कि बहुत ही गलत हो गया आपके बिजनेस के लिए, ओके।
वर्क मैटर्स के अंदर भी गाइस मैं स्टेबिलिटी नहीं देख रही। आप लोग अपने गोल सही से अचीव नहीं कर पाएंगे कमिंग वीक के अंदर। अगेन जो यहाँ पर अनफेयरनेस मुझे आपके पास दिख रही है उसकी वजह से आप डीमोटिवेटेड फील कर सकते हैं, या फिर आप लोग टोटली अपना करियर, अपनी जॉब छोड़ सकते हैं। ओके, सो आपकी डीलिंग्स अगर सही हैं, ऑनेस्ट हैं, प्लीज़ इससे आप लोग कोशिश करेगा कि आप सही डीलिंग रहें, किसी करप्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। ओके, आपके काम के अंदर मुझे डेफिनेटली कोई एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है, स्पेशली आपके एक सीनियर पोजीशन में, जो आपको बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करता है, आपके काम को, आपको हमेशा डिस्करेज करता रहता है। लेकिन इस नेगेटिविटी से कमिंग वीक में आपको ऊपर आने की ज़रूरत है। ठीक है, ये इंसान मुझे दिख रहा है कि इसके पास ना कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। ठीक है, लेकिन ग्रीडी है और बहुत ज़्यादा हो सकता है कि माइजर भी हो। सो आपको जो सपोर्ट चाहिए इस इंसान से, किसी इंसान से आपको सपोर्ट चाहिए, मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन कमिंग वीक में वो आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप फोकस करिए उन लोगों पर जो आपको सही में सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस इंसान से ना कमिंग वीक में आप डील मत करिएगा, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करिएगा अपने आप को। अगर आप जॉब और प्रमोशन ढूंढ रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अंडर क्वालिफाइड हैं किसी काम के लिए। ओके, इस वजह से और आपको जॉब नहीं मिलेगी कमिंग वीक के अंदर। तो आप बुरा मत मानिएगा अगर आपके पास कोई गुड न्यूज़ नहीं आती। जस्ट इट कुड बी जस्ट कि आपका या तो एक्सपीरियंस नहीं है, या आपके पास वो प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है उस काम को करने के लिए। फाइनेंसेस के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, स्पेशली जो लोग बिजनेस के अंदर हैं गाइस, आप लोग एक लॉस फेस कर सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। सो मनी मैटर से रिलेटेड आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर दीजिए, अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान दीजिए, पैसा कम खर्च करिए, गैम्बल मत करिएगा, या फिर कोई गलत डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिएगा। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट कमिंग वीक में करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाय द एंड ऑफ द वीक मैं देख रही हूँ कि कोई इंसान ऐसा है जो आपकी काफ़ी केयर करता है। इस इंसान से आप कोई अच्छी एडवाइस ले सकते हैं। दिस पर्सन कुड बी अ पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या फिर कमिंग वीक के एंड के अंदर गाइज आप में से कुछ लोग जो है ना काफ़ी क्रिएटिव फील करेंगे और वो करना चाहेंगे जो आप अपनी लाइफ के अंदर करना चाह रहे थे। कोई ऐसा काम जो आपके दिल से बहुत ज़्यादा लगा हुआ हो। डेफिनेटली कोई फीमेल एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है जो आपको सपोर्ट करेगी कमिंग वीक में, या आपकी केयर करेगी, आपकी हेल्प कर सकती है। ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने आप को भी सही से ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, और कमिंग वीक में आप लोग लोगों के टूवर्ड्स थोड़े कंपैशनेट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, सिंपैथेटिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड प्रॉबेबली हो सकता है आप में से कुछ लोग सेंसिटिव भी हों कमिंग वीक के अंदर। तो हो सकता है किसी के कमेंट्स या किसी का कुछ बिहेवियर आपको ज़्यादा इफेक्ट कर जाए, बिकॉज यू आर रियली सेंसिटिव इन द कमिंग वीक। ये पर्सन सेंसिटिव है और काफ़ी अच्छा सुनने वाला इंसान है। तो हो सकता है अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमिंग वीक में डेफिनेटली कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको सपोर्ट करेगा, आपकी प्रॉब्लम को सुनेगा और शायद आपको एडवाइस भी करे। बहुत ज़्यादा लविंग ये इंसान है, काफ़ी ज़्यादा अफेक्शनेट ये इंसान रहेगा आपके लिए। दिस कुड बी अ स्पाउस ऑल्सो, अ फ्रेंड ऑल्सो, एनीबडी। मुझे लग रहा है आप इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि आपको इमोशनल फुलफिलमेंट कहाँ मिल रहा है, कौन से काम में मिल रहा है। हो सकता है आप किसी ऐसे करियर में जाना चाह रहे हो जो हीलिंग से रिलेटेड है, या कोई क्रिएटिव फील्ड है जैसे फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, या काउंसलिंग का कोई वर्क हो सकता है, टीचिंग का कोई वर्क हो सकता है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। मेडिकल लाइन का कोई वर्क हो सकता है जो आपको लग रहा है कि अब आप करें। सो कमिंग वीक के अंदर आपको गाइडेंस भी कोई इंसान दे रहा है आपके करियर से रिलेटेड। एंड मेरे को यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है कि आपको ना अपने इमोशनल वेलबींग पर ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। ओके, सो मेक श्योर कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं ना आपके पास, वो थोड़े ठीक हो कमिंग वीक के अंदर, और आपका इमोशनल बैलेंस भी ठीक हो कमिंग वीक में। और आपके पार्टनर मेरे को कमिंग वीक के अंदर ना सपोर्टिव दिखाई दे रहे हैं गाइस। तो अपने पार्टनर से आप सपोर्ट की उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आपके वर्क फ्रंट में मुझे लग रहा है कि कुछ लोग बहुत डॉजी हैं जिनसे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि लव ऑरिकल से आपके पास क्या मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 2 पीपल। लव ऑरिकल से पाइल 2 के लिए फॉर द कमिंग वीक द मैसेज दैट यू हैव। ओके, एंड वन मोर मैसेज। सो गाइज डेफिनेटली कमिंग वीक के अंदर विद द क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे मैसेज आया है कि जो मैटर्स आपके हार्ट से रिलेटेड होते हैं ना उसमें कोई सही गलत नहीं होता।
तो जो भी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की होती है, जो भी चॉइस आप लोगों की होती है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। तो कमिंग वीक के अंदर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग मुझे स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आप अपने पार्टनर से कुछ डिस्कस करें और आपके पार्टनर कहें इट इज़ ओके, कुछ भी गलत बुरा नहीं है। वो आपको अंडरस्टैंड ज़रूर करेंगे। कमिंग वीक में आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग वाला रहने वाला है, केयरिंग वाला रहने वाला है। And you are going to share good memories with your partner and your soul with your partner, so you definitely are going to have a memorable time. आपके पार्टनर फ्रेंड से ना आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है गाइज, ये कोई आपका दोस्त हो सकता है जो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करे कमिंग वीक के अंदर, आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करे और उसके बाद भी आपको उतना ही प्यार करे जितना वो पहले करते थे। ठीक है, सो कमिंग वीक के अंदर जो भी चॉइस आप बना रहे हैं ना अपने रिलेशनशिप के अंदर, वो आप ये सोच के नहीं बना रहे कि क्या सही है क्या गलत है। वो आप ये सोच के बना रहे हैं कि आप इस इंसान से प्यार करते हैं और उसमें कुछ सही गलत नहीं होता। ओके, सो आई फील दैट सम ऑफ यू कुड बी शेयरिंग इंटीमेट मोमेंट्स ऑल्सो विद योर पार्टनर एंड मेकिंग ब्यूटिफुल मेमोरीज ओके इन द कमिंग वीक। सो कमिंग वीक आपके लव लाइफ के लिए मुझे अच्छा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आई थी, विच अगेन सेज कि काफ़ी नर्चरिंग और केयरिंग आपका लव लाइफ रहेगा। आपका दिल का जो रिलेशनशिप है, इमोशनली जिससे आप अटैच है ना, उनके साथ आपका रिलेशनशिप ठीक रहने वाला है। कमिंग वीक में आप देखते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। होप लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। सो गाइज, यहाँ पे अगर आपको अनफेयर लग रहा है तो आपके पास ये ब्लेसिंग है। कमिंग वीक के अंदर आपको होप दिखाई देगा बाय द एंड ऑफ द वीक गाइज, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली आप कुछ दिल का चाह रहे थे जो कमिंग वीक में आपको लगेगा कि आपको कुछ अपने लाइफ के अंदर एक चेंज लेकर के आना चाहिए जो आपको एक ब्राइटर साइड पर लेकर के जाए। सो आई सी यू बीइंग होपफुल, और कमिंग वीक में यूनिवर्स आपको होप से ब्लेस कर रहा है। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं उम्मीद दिखाई देगी अपने करियर से रिलेटेड चेंज लाने की अपनी लाइफ में। ओके, यू आर गोइंग टू लुक विद न्यू आइज। देखिए, ईगल का भी यही मैसेज यहाँ पर है। यू हैव टू change your perspective, you have to look from a higher level। अभी आप जो जैसे अपने आप को देख रहे हैं, जैसे आप probably एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई आपको प्रमोट कर देगा, वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती मुझे दिखाई दे रही। लेकिन ईगल और ये ब्लेसिंग जो आपके पास आई है वो आपको यही कह रही है कि आप पहले खुद अपनी वर्थ को तो देखिए, है ना। जब तक आप खुद नहीं जानेंगे कि आपको दिल से क्या चाहिए, तब तक वो चीज़ आप अट्रैक्ट भी नहीं करेंगे। सो कमिंग वीक आपका ईगल तो देखते हुए मुझे करेज और ब्रेवरी का दिख रहा है। चैलेंज को आप फेस करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ फेस करेंगे, और आपको ना अपना विजन क्लियर करने की ज़रूरत है। वेयर दैट ईगल गॉन? ओह, इट्स हियर। सो यू हैव टू हैव अ बेटर विजन फॉर योरसेल्फ। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन क्या है और उसे आप लोग कैसे बेटर कर सकते हैं। तो आपको एक पर्सपेक्टिव अपना एक हायर लेवल से देखने की ज़रूरत है। ओके, सो अगर आपको सोर करना है, दिस इज ऑल्सो गिविंग मैसेज। आप में से कुछ लोगों को ना कमिंग वीक में होप दिखाई देगी कि आपके अंदर डेफिनेटली कुछ ऐसा है जो आप अपने बेस पे शुरू करना चाहते हैं। आपके दिल से क्लोज कोई ऐसी चीज़ है और यहाँ पे आपको जब वैलिड वो नहीं मिल रहा है वैल्यू, तो आप खुद अपनी लाइफ को ना एक बेटर वे में चेंज करना चाहेंगे। ओके, so you are going to somehow shift the way you look at things। okay, फाइल नंबर 2 पीपल, ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में 111 टाइप करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।